हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज हम क्लास BD 103 की लास्ट यूनिट नंबर 5। तो यूनिट 5 को आज हम कंप्लीट करेंगे। बाकी यूनिट 4 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी क्लास को देख सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट PDF लेना चाहता है तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें। वहाँ से आप मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं यूनिट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, एडलर डेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर होगा सी, कम्युनिज्म शब्द से इसकी सी, कम्युनिस्ट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु है। इसका सही आंसर होगा ई, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की यह परिभाषा दी है। इसका सही आंसर होगा सी, लुईस एस एलन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर होगा बी, द्विपक्षीय। अगला क्वेश्चन नंबर 6, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, पॉल लीगन्स का। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सामूहिक संप्रेषण का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यह विधि सरल तथा सस्ती है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है और यह विधि छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है और साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए, सौहार्दपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके पॉइंट हैं, अनिवार्य शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत और सहभागिता का सिद्धांत। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, साद्विक संप्रेषण में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ई, साद्विक संप्रेषण में। अगला 14 नंबर, विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक साक्षात्कार करना व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर होगा बी, मेल विन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसके अनुसार सामूहिक संप्रेषण
विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है। इसका सही आंसर होगा ए रायवर्ण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? इसका सही आंसर होगा बी सामूहिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण का प्रमुख तरीका है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी उद्देश्यपूर्णता, सक्रियता, अध्यापन और क्रमबद्ध विषय वस्तु। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण की प्रमुख रुकावट मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि रुचि का अभाव और भाषा की कमी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रतिमान का सोपान नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए अनुभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया था? इसका सही आंसर होगा सी ब्रूनर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अग्रिम व्यवस्थापन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए व्यवस्थात्मक शिक्षण प्रतिमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है? इसका सही आंसर होगा ए अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, समस्त ज्ञान अनुमानित है, यह मान्यता किस प्रतिमान की है? इसका सही आंसर होगा ए परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। अगला क्वेश्चन नंबर 25, परीक्षा प्रतिमान उपयोगी है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। खोजपूर्ण प्रश्न पूछने की योग्यता के विकास में, वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में और प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं? इसका सही आंसर होगा बी हिल्दा तामा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण प्रतिमान की मान्यता की, यानी शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण क्या है? जिसका सही आंसर होगा सी कला एवं विज्ञान दोनों। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, शिक्षण प्रतिमान का तत्व है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि लक्ष्य एवं संरचना और सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण अधिगम के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी 5। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, एडवांस ऑर्गेनाइज प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए डेविस आशुबेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्धि परीक्षण की सामूहिक भाषा रहित परीक्षण में निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है? इसका सही आंसर होगा सी भाटिया का कार्य परीक्षा परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? इसका सही आंसर होगा ए परिकल्पना निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित विधि में एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी व्यक्तिगत अध्ययन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, बी के पासी ने शिक्षण कौशल कितने प्रकार के बताए हैं? इसका सही आंसर होगा सी 13 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, रिचर्ड सचमैन ने किस शिक्षण प्रतिमान का विकास किया है? इसका सही आंसर होगा ए पूछताछ प्रशिक्षण का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पाठ को रोचक बनाने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए प्रस्तावना कौशल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस कौशल के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को ज्ञात किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए प्रस्तावना कौशल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि उचित प्रविधियों एवं तकनीकियों का प्रयोग, तारतम्यता बनाए रखना और प्रश्नों में क्रमबद्धता एवं संक्षिप्तता। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षण में
में शिक्षक का कर्तव्य है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करना, उचित प्रकार से प्रश्न पूछना और अपने विषय की पूर्ण समझ उत्पन्न करना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षक की योजना संबंधी भूमिका है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षक की संगठन संबंधी भूमिका है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षण की निरीक्षात्मक भूमिका है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि गृह कार्यों की जांच करना, छात्रों की उपस्थिति का निरीक्षण करना और छात्रों के प्रयोगात्मक कार्यों का निरीक्षण करना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षक की शैक्षिक अभिलेख रखने संबंधी भूमिका है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षक की निर्देशन संबंधी भूमिका है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। व्यवहार में सुधार लाना, विषयों का चयन और शैक्षिक विकास का समायोजन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षक की मूल्यांकन संबंधी भूमिका है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि परीक्षा संबंध कराना, परीक्षा की कॉपियां का मूल्यांकन करना और छात्रों की कमजोरियों तथा योग्यताओं की खोज करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। उद्देश्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षण प्रतिमान की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचना ही प्रतिमान है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, पॉल डी ईगन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पूछताछ परीक्षा प्रतिमान के सृजन करता है। इसका सही आंसर होगा बी, जे रिचर्ड सचमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, परीक्षा का अर्थ विश्वास है यह और वह किसी एक विशेष की चेतना अवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं उनके मध्य एक नई संबंधता ला पाने की इच्छा प्रेरित करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, सचमैन का। अगला क्वेश्चन 51, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान के कितने घटक हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान का घटक है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। उद्देश्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान की संरचना का सोपान है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या संबंधी प्रयोग और छात्रों एवं शिक्षकों के समस्या संबंधी प्रयास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली को कितने स्तरों में बांटकर पूरा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन 56, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली का स्तर है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 57, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान का चौथा घटक है। इसका सही आंसर होगा डी, मूल्यांकन प्रणाली। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जिन क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी है उनको थोड़ा आप पॉज करके उनके ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान की उद्देश्यता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की सृजन करता है। इसका सही आंसर होगा ए, डेविड आशुबेल। अगला क्वेश्चन 62, आशुबेल ने अपने सिद्धांत पर बल दिया है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक
वर्तमान से लक्ष्य ले लिया गया है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अग्रिम व्यवस्थापक वर्तमान का मूल तत्व नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन 66, अग्रिम व्यवस्थापक वर्तमान में मुख्यतः कितनी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन नंबर 67, अग्रिम व्यवस्थापक वर्तमान की क्रिया है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 68, अग्रिम व्यवस्थापन वर्तमान का उपयोग है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 69, बेंजामिन ब्लूम किस वर्तमान की सृजन करता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 70, स्वामित्व अधिगम वर्तमान की धारणा है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 71, स्वामित्व अधिगम वर्तमान के उपयोग द्वारा छात्र कितने प्रतिशत तक विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। इसका सही आंसर होगा सी, 90 से 95% तक। अगला क्वेश्चन नंबर 72, संप्रेषण प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए ये प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम रखी जाए, विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम बढ़ाई जाए और बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाए। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 73, संप्रेषण की रुकावट है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। भाषा की कमी, प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां और संप्रेषण माध्यम की कमियां। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, प्रभावी तरह से संप्रेषण करने का तरीका है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी उद्देश्यपूर्ण, निर्देशात्मक और बाल केंद्रित। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 75, प्रभावी संप्रेषण का उपाय है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। पूर्व ज्ञान से संबंधित, आत्मविश्वास की जागृति और सक्रिय अध्यापन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 76, संप्रेषण की बाधा है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। संप्रेषण सामग्री की कमी, संप्रेषण माध्यम की कमी और प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 77, कक्षा शिक्षण में संप्रेषण करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि बाधाओं एवं अवरोधों को दूर करना, नवीन सामग्री और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 78, सामूहिक संप्रेषण का दोष है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि शिक्षा देते समय व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं देना, सभी बालकों को एक साथ एक विधि से शिक्षा देना और यह विधि कक्षा केंद्रित है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सामूहिक संप्रेषण का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यह विधि सरल एवं सस्ती है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है और यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला के पाठों के लिए उपयोगी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, व्यक्ति संप्रेषण का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि यह विधि मनोवैज्ञानिक है। यह विधि बालकों को क्रियाशील बनाती है और यह विधि रोचक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, विचारों के आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक साक्षात्कार करना व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए जी मेलविन का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हमने BD 103 अतुल मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है और अब आपको मिलेंगे नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।